फ्रेंड्स, आज बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक है वो है लिसनिंग। देखिए, लिसनिंग क्या है। लिसनिंग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लिसनिंग मतलब होता है सुनना। तो लिसनिंग का अर्थ है कि जो हमारी फिजिकल ध्वनियों का जो सही रूप में जो हम क्या करते हैं डिकोडिंग करना, ही हमारा क्या कहलाता है, लिसनिंग कहलाता है। जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और हम उनको क्या करते हैं अपने फिजिकल यानी अपने ईयर से सुनते हैं और उनको डिकोड करते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, लिसनिंग कहलाती है। देखिए, बोलने वाले जो शब्द हैं आपके मस्तिष्क में यानी आपके माइंड में तक उसी रूप में पहुंच सकते हैं, उसी रूप में जैसे पहुंचते हैं और फिर अपन उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और क्या बोला क्या सुना सुनने के हिसाब से हम उसको अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, लिसनिंग कहलाती है। अगर हम लिसनिंग की बात करें कि व्हाट इज लिसनिंग, तो लिसनिंग की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आपको एकदम करेक्ट कोई डेफिनेशन मिल जाए। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबर। यानी आप पहले उसको सुने, समझें और फिर उसका स्मृति के रूप में रखें या फिर उसको बोले। यानी सुनना मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना और कानों से सुने हुए शब्दों का फिर अपन उनका अर्थ निकालते हैं। निकालने के बाद हम उनका क्या करते हैं कि एक प्रोसेस करते हैं, मतलब उनको माइंड में अपन उनको लेते हैं, फिर उसके हिसाब से का अर्थ निकालते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, लिसनिंग कहलाती है। तो लिसनिंग ये अब उसके देखिए हमने लिसनिंग बताया। अब देखिए लिसनिंग के हमारे पास कुछ अलग अलग आइडियाज हैं लिसनिंग का। जैसे हम एक एक चीज पे बात करते हैं। लिसनिंग पहले हम बात करते हैं लिसनिंग प्रोसेस में हमारे पास अगर लिसनिंग की बात करें कि लिसनिंग में हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किन किन प्रोसेस से होकर लिसनिंग गुजरता है। तो सबसे पहले हमारे पास हियरिंग। हियरिंग मतलब होता है कि किसी शब्द को जो हम बोल रहे हैं उन शब्द को सुनना। यानी हम फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों को अपन क्या करते हैं, पहले सुनते हैं। यानी पहले अपन उनका सुनते हैं। फर्स्ट स्टेज इसको अपन फर्स्ट स्टेज, जैसे किसी ने बोला तो उसके पहले अपन उनको सुनते हैं और सुनने के बाद हमारे पास आता है सिलेक्टिंग। हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करते हैं कि क्या उस बोला, कौन से वर्ड उसने बोले। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं कि आज जो किसी ने बोला है तो उनको अपन ने क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया सूचनाओं के लिए, किस मतलब कैसे उनको यूज करना है। यही हमारा क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन के बाद हमारा अटेंडिंग। अटेंडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को जो हमने लिया है उसको हमने कितना ध्यान दिया है, मतलब कितना उसके ऊपर ध्यान दिया, वॉइस क्या थी, टोन्स क्या थी, उसके ऊपर कितना ध्यान दिया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, हमने उसको कितना समझा है। ध्यान देना, सिलेक्टिंग करना, पहले बोला हियरिंग मतलब सुनना, फिर सिलेक्टिंग, फिर उस पर कितना ध्यान, फिर अंडरस्टैंडिंग उसका समझा कितना, अपन ने उसको समझा कितना है, अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको अपन ने क्या किया है, इवेल्युएटिंग किया, यानी उसका मूल्यांकन किया है कि कितना गहराई से हमने समझा। समझने के बाद उसका हमने कितना वो किया, क्या मूल्यांकन किया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एवेल्युएटिंग। उसके बाद रिमेम्बरिंग, हमने उस जो शब्द सुने हैं यानी जो वर्ड हमने सुने, जो वॉइस सुनी है, उस वॉइस को हम कितना याद रख पाते हैं, कितना हमने उसको याद रख पाया, कितना हम उसको उसके बाद हम उसके बाद क्या देते हैं, उसका फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं, फीडबैक। जो हमने सुना, किसी ने हमसे कुछ कहा, उसको हमने समझा, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हम उसको क्या देंगे, फीडबैक देंगे, यानी इसको रिस्पांस देंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है लिसनिंग के प्रोसेस। जैसे एटलीस्ट प्रोसेस, तो ये क्या हमारा लिसनिंग का प्रोसेस है कि इतने स्टेप्स से होके, यानी 7 स्टेप्स हमारे होते हैं किसके, किसी लिसनिंग को सुनने के लिए, किसी की बात को सुनने के लिए हमारे पास इन 6 स्टेप्स पे हम बात करते हैं। कौन कौन सा, हियरिंग, सिलेक्टिंग, अटेंडेंट, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, रिमेम्बरिंग और फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, लिसनिंग के प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का क्या महत्व है, अगर हम लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग का क्या महत्व है, तो देखिए हमारे पास अगर हम सुनना एक टाइप की लैंग्वेज है। सुनना हमारा क्या है, जो एक टाइप की लैंग्वेज है कि भाषा, यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। जो विभिन्न अंग हैं, जो हमारे किसी भाषा के क्या है, विभिन्न अंग हैं। और सुनना के बाद हम सुनना मतलब
लिसनिंग। उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, मौखिक कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या है हमारे पास, अगर हम किसी चीज को सुनेंगे नहीं तो हम उससे कभी ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लिसनिंग एक हमारा क्या है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसमें, महत्व है। दूसरा हमारे पास है कि जब हम किसी चीज को सुन, रिलेशनशिप किसी से, जैसे हमने बताया कि अगर हेल्प टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड वर्ड अराउंड, यानी जब हम कई लोगों के पीपल, जो हमारे लोग बोलते हैं उनके वर्डों को अपन समझते हैं और हमें उन्हें समझने में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारे पास, इन आवर सोसाइटी लिसनिंग द एसेंशियल डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम किसी चीज को, जो हमारे पास सोसाइटी है, किसी चीज को हम बोलते हैं तो ये सबसे पहला, यानी पहला पॉइंट हमारे पास है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिसमें हमें काम करना होता है, वहां पे लोगों के साथ अपने डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल अगर आपको करना है इंडिविजुअल सोसाइटी में प्लस अपने लिए, तो हमें क्या है, लिसनिंग हमारे पास होनी चाहिए, सुननी चाहिए। दूसरी हमारे पास, रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन मोर लिसनिंग स्किल्स देन ऑन स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने, अच्छे रिलेशनशिप आपके अगर डिपेंड करते हैं, तो अपन बोलते हैं ना, मीठा बोलिए। अगर आप मीठा बोलेंगे तो मीठा बोलने के लिए स्पीकिंग अच्छी स्किल होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास, जब हम किसी की बात सुनेंगे तभी हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हमारे कैसे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, किसी साथ रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक। एक गुड लिसनर ऑलवेज, अगर जो अच्छा लिसनर होता है, जो अपन बोलते हैं जो श्रोता अच्छा होता है, बेटर पोजीशन ऑफ डील विद प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप, यानी हमारे जो अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा सुनने वाला होता है, वो हमारे पास पोजीशंस एंड डील, प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर सकता है, बेटर तरीके से उनको सुलझा सकता है, उनको बेटर तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास, हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हेल्पफुल है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हमसे बताए हैं। इन पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का ये बहुत बड़ा रोल होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स कि अगर हम बात करें गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अगर इफेक्टिव लिसनिंग आपको करना है तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, किन किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। देखिए, अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं, अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए कि प्रिपेयरिंग बिफोर लिसनिंग, यानी प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग, यानी अपने आप को, जब सुनने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले बोल क्या हम किसी ने बात स्टार्ट कर दी, हम अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाए, तो उसने आधे शब्द बोले, उसके बाद हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, तो हमारी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। तो हम प्रॉपर अपने आप को प्रॉपर, जब हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, प्री प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने आप किसी आने वाली की बातों को हम ध्यान भी नहीं। तो हम लिसनिंग से पहले क्या प्री प्रिपरेशन कर लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा आप उसके ऊपर पूरा अपन को क्या करना है, फोकस करना है, स्टार्टिंग से बिल्कुल समझना है अपन को, बीच से नहीं। दूसरा हमारे पास, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिफ्यूट, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग, यानी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारी लिसनिंग है उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझना है। ठीक, फोकसिंग, भाई हमने बताया अटेंडेंस, यानी फोकसिंग, आपको जो सामने वाला वक्ता जो बोल रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उसके ऊपर काम नहीं करवा। दूसरा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट पे आपके, जो उसका टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा फोकस करना। टॉकिंग नोट्स, जो उसके नोट्स हैं, उन नोट्स को भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास इसी में अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर, स्टॉप टॉकिंग। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि कोई बंदा बोल रहा होता है और बोल रहा होता है, उस बोलने के बीच में ये जो सुनने वाला होता है उसको टोक देता है। नहीं, पहले उसकी बात को कंप्लीट होने दें, तब आप उसको बोलने से लिए रोके, नहीं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्ट, ठीक है। आप इंटरप्टिंग द स्पीच अंटिल, अगर आप किसी क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉकिंग नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स, अगर कोई बंदा बोल रहा है और उसकी अगर आप बात सुन रहे हैं, तो अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चंस आता है तो अपन बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन आता है इस, तो आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जब आप उसकी बात पूरी सुने उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उस क्वेश्चन उसके बाद आपको क्वेश्चन पुटअप करना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी बात नहीं खत्म कर पाता और हम बीच में ही अपने क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, पुटअप कर। दूसरा हमारे पास आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस हमारे पास एक बहुत बड़ा है कि अगर आपको डिफरेंट, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो स्पीच खत्म हो, सॉरी जो उसकी स्पीच है या जो उसका भाषण है कुछ भी है, उसको खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पुटअप कर लेना। समराइज एवल्यूशन, आपने जो भी उसका सुना उसका एक समराइज एवल्यूशन निकालें, समराइज करें। ये हमारा क्या कहलाता है, किसी भी लिसनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों को आपके पास हमेशा तैयार करके रखना है, प्रिपेयर करना है आपके अपने आप को बिफोर लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग को समझना है, फोकसिंग करना है किसके ऊपर, जो बोल रहा है उसके ऊपर आपको फोकसिंग करना है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना है, टॉकिंग नोट्स बनाना है, अपने जो भी नोट्स उसमें दिए हैं उन नोट्सों को आप नोट डाउन करते जाइए, बीच में आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना है। एंड आपको जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछिए, जो आपने समझा उसका एक समराइज बनाइए, क्या आपने समझा उसका पूरा सार क्या निकला है, तभी आप आपकी ये इफेक्टिव लिसनिंग की क्या है, गाइडलाइंस है। इन्हीं गाइडलाइंस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए टाइप ऑफ लिसनिंग। टाइप ऑफ लिसनिंग में हमारे पास देखिए, अगर लिसनिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरीके की लिसनिंग आती है, एक्टिव लिसनिंग और एक हमारे पास आता है एम्पैथिक लिसनिंग। देखिए जो एक्टिव लिसनिंग जो होता है वो क्या होता है, जब कम्युनिकेशन प्रक्रिया, जब कम्युनिकेशन चल रहा होता है, जब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत, समझिएगा डेफिनेशन। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जब कम्युनिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश सुनना यानी मैसेज सुनना और तत्काल उसका उत्तर देना होता है, तो ऐसे मैसेज को व्यवहार के ढंग से सुना जाता है। ऐसे मैसेज को व्यवहारात्मक ढंग से सुना जाता है, तो इसमें संवेदनात्मक संदेश, जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, संदेशों को क्या करता है, रुचि के अनुसार सुनता है। अगर हमें क्या होता है, जैसे हमने एक्टिव लिसनिंग की बात की, तो एक्टिव लिसनिंग क्या कि जो लोग सुनते हैं और सुनने के बाद उसका तत्काल उनको उत्तर देना होता है, तो इस टाइप की जो लिसनिंग कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। अगर एक्टिव लिसनिंग हमारे पास क्या होता है, लोग म्यूजिक थिंक्स अबाउट टू म्यूजिक सुनते हैं और यूजली म्यूजिक सुनने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं, हम खुद साथ में गाने लगते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिव लिसनिंग। अपन क्या करें, जैसे म्यूजिक सुनना है और उसके साथ अपन रिएक्शन भी दे रहे हैं, या अपन ने किसी क्वेश्चन पूछा उसके साथ तुरंत आंसरिंग कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो प्रोसेस कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। दूसरा हमारा एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग क्या कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो हमारा सुनने वाला है, जो श्रोता है, जो मैसेज को क्या करता है, ले रहा है, उसके बाद उस समझने के बाद उसके जो शारीरिक मतलब जो फिजिकल है हमारे पास, फिजिकल भावात्मक और मानसिक विधियों का जो प्रयोग करता है, ऐसे उद्देश्य का इसको अपन क्या कहते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग हमारे पास क्या होता है, जैसे अपन लोग कुछ लोग अंडरस्टैंड, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अपन लोग कहते हैं चीज समझ में आ गई तो गर्दन हिला दिया, कुछ हिला दिया, तो यानी जो लोग अपने फिजिकल शारीरिक जो भावनाएं हैं उनका यूज जो करते हैं या उनसे बताते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सुनने के बाद वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पैथिक लिसनिंग कहलाता है। तीसरा हमारे पास है जो इसमें अपन बोलते हैं कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। क्या कहते हैं, कंप्रेहेंसिव लिसनिंग।
ठीक है। कंप्रेहेंसिव लिसनिंग में हमारे पास क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि पूरा अपन सुना, पूरा मैसेज अपन ने पढ़ा सुना, और उसके बाद जब अपन उसका रिएक्शन देते हैं तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। सुनने के बाद पूरा सुने। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग इसके अंतर्गत जो मैसेज है, जो मैसेज देने वाला है, उसके संदेश में छिपे दोषों को ढूंढने के लिए, जो उसमें प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है वो कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, क्रिटिकल लिसनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल लिसनिंग कहलाता है। तो इतने 4 टाइप के लिसनिंग हमने बताया। एक्टिव लिसनिंग, इसको एप्रोप्रिएटिव लिसनिंग भी कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं इसको। ये लिखा भी इसमें दोनों, जो आपको याद रखना हो। उसके बाद एम्पैथिक, कंप्रेहेंसिव और क्रिटिकल लिसनिंग, 4 टाइप की लिसनिंग्स हमारी यूज होती हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग जब हम करते हैं, जब हम सुनते हैं, तो उनमें हमारे पास कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अपन समझते हैं। पहला हमारे पास आती है, पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि कम्युनिकेशन में जो हमारे पास है, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन में शब्द यूज हो रहे हैं, उन कम्युनिकेशंस में जो संदेश है उसको अपन पहले निरर्थक मान लेते हैं कि यार हमारे लिए मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इसको सुनने से कोई मतलब नहीं। तो इस टाइप तो बैरियर्स हमारे पास खुद का ही हो गया, यानी हमने अपना मन बना लिया, हमारे लिए बेकार है, किसी टाइम का नहीं है, टाइम पास है, तो हमने उसको सुना और निकाल दिया। तो पहला बैरियर। दूसरा हमारा कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन को सुनने के लिए देर से पहुंचना। अगर हम कम्युनिकेशन सुन रहे हैं और उसमें अपन क्या हुआ, देर से पहुंचे, जो पहले संदेश मैसेज क्या था वो हमने सुना ही नहीं, तो आधी चीज हमारी समझ में आई, आधी चीज हमारे पास समझ में नहीं आई। तो ये भी हमारा एक बैरियर्स हो गया। दूसरा हमारे पास कम्युनिकेशन से अधिक अपेक्षाएं रखना, यानी अपन क्या कहते हैं, अपने से ज्यादा अपन दूसरे वाले पे विश्वास रखना, ये हमको ज्यादा अच्छे समझाएगा, तो अपन इसको नहीं समझ पाते। क्लियर। दूसरा हमारे पास संदेश में केवल उस भाग को सुनना जो रुचिकर हो। अगर अपन क्या करते हैं, खासकर अपन उन पॉइंट्स को सुनते हैं जो अपने लिए अच्छे हैं, बाकी अपन उनको सुनते ही नहीं। तो अपने लिए क्या होता है कि कुछ चीजें अपन को बहुत अच्छे समझ में आई, कुछ चीजें अपन को समझ में नहीं आई, तो ये भी अपने लिए समझ। दूसरा हमारे पास नॉट फोकसिंग, अपन उसमें क्या करते हैं, जो अपने जो बोल रहा है अपना कम्युनिकेटर है, उसके साथ अपना फोकस नहीं, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो अपन उसको समझ ही नहीं पा सकते। ठीक है, तो हमारा फोकस नहीं, उसके पास फोकस नहीं कर पा रहे, या हम अपनी चीजों फोकस कर रहे हैं, यार फलाने दूसरा बंदा बैठा बगल में, उसके बाल कैसे हैं, उसकी हेयर स्टाइल कैसी, इस पे लगे, हम जो सामने जिसको सुनने गए उसकी बातों पे ध्यान नहीं, यानी हमारा फोकस कहीं और है, तो भी यह कम्युनिकेशन का हमारा क्या है। दूसरा हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज यूज हो रही है, वो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स यूज हो रही है, जो हमारी समझ से परे है, यानी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन का क्या हो गया, एक बैरियर्स हो गया, जो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हमारा नहीं हो पा रहा। तीसरा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन में जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बाहर कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कोई डीजे बज रहा है, तो हम सुन ही नहीं पाए, उसकी बात हमारे बीच में बात कट गई। तो इस टाइप की जो हमारे पास कम्युनिकेशन में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के लिए क्या होना चाहिए, मेक आई कॉन्टेक्ट। अगर आप सुनते हैं, एक कला है, तो पहले हमारा पर्सन से टू पर्सन, जो बता रहा है हमें उसके साथ हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखों से आंखें मिलनी चाहिए। दूसरा हमारा डू नॉट इंटरप्ट, यानी हमारा जो उसको सुन रहे हैं बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। कैसी लिसनिंग होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ठीक है, यू आर सेइंग दैट, व्हाट हियर यू से, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। शो यू अंडरस्टैंड, हमेशा शो करना चाहिए कि उसकी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये हमारे पास लिसनिंग की क्या है, आर्ट है। ठीक है, लिसनिंग विदाउट थिंकिंग। पहली बात हमें क्या
लिसनिंग को हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा सुनना नहीं, बहुत ज्यादा समझना नहीं, पहले हमें सुन लेना उसकी बात पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने कुछ आपको लिसनिंग के बारे में आज बताया है। इन लिसनिंग को आपको करना है सभी को, ठीक है। तो ये हमारा लिसनिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग क्या है, ये हमने आज अपने देखा है। तो इसको आप लोग करिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे। थैंक यू।